हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। पहले हम चैप्टर का पूरा बेसिक पढ़ेंगे, इसके बाद वी विल स्टार्ट दी एक्सरसाइज। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नेचुरल नंबर्स। क्या होता है नेचुरल नंबर्स? तो नेचुरल नंबर्स आर दी नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी। ऐसे नंबर्स जो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे, बट कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। तो आप उन सारे नंबर्स को क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर्स। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इसके बीच में आप जितने भी नंबर्स ऐड करना चाहें वो आप सारे नंबर्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है होल नंबर। तो होल नंबर से हम क्या समझते हैं? होल नंबर्स आर दी नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। जो किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। तो हम ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। देखिए, होल नंबर्स में अगर आप देखें तो सेकंड डेफिनेशन एक और बनती है, द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ऐसे नंबर्स जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से, बट इंक्लूडिंग द नेचुरल नंबर। साथ में क्या बोल रहा है डेफिनेशन के? द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग द नेचुरल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर अगर हम, तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, डैश डैश डैश, कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो हमने अभी पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। तो अगर आप होल नंबर में देखो तो 0 के बाद जो आ रहा है 1, 2, 3, डैश 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 इन्फिनिटी, ये किसको बता रहा है? तो ये आपके बता रहा है किसको? नेचुरल नंबर को। इसीलिए सेकेंड डेफिनेशन कैसे बन गई है? द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इंक्लूडिंग द नेचुरल नंबर्स आर नोन एज होल नंबर्स। क्लियर? थर्ड आपका आता है क्या? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर से आप क्या समझते हैं? तो द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर एक कंडीशन दी गई है, वेयर q कैन नेवर बी इक्वल टू 0, जहां पर q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। रैशनल नंबर का एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताइए? 2/3 लिख सकते हैं, p अपॉन q का फॉर्म है, तो ये आपका बन गया रैशनल नंबर। अगर अपन सिर्फ यहाँ पर 3 लिख दिए तो क्या 3 p अपॉन q का फॉर्म नहीं है? बिल्कुल 3 p अपॉन q का फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो क्या रहेगा? 1 रहेगा। इट मीन्स 3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अब जो कंडीशन दी हुई है हम उसकी बात करते हैं। रैशनल नंबर में बोला गया द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q विल नॉट बी इक्वल टू 0। q 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अगर हम q को 0 के इक्वल लिख देते हैं, चलिए, तो 3 अपॉन क्या लिख दिए? 0। अब अगर लिख दिए तो क्या वो रैशनल नंबर होगा? तो कंडीशन के अकॉर्डिंग तो रैशनल नंबर नहीं होगा। सेटिस्फाई भी कर रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आप 3 को डिवाइड करना चाहो किससे? 0 से, तो क्या कभी भी 0 के टेबल में 3 आ पाएगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर बनेगा नॉट डिफाइंड। इसको क्या पढ़ते हैं? नॉट डिफाइंड। ठीक है। अगर यहीं पे मैं क्वेश्चन दूं आपको मल्टीपल चॉइस का कि इज 0/3 इज अ रैशनल नंबर, तो यस 0/3 इज अ रैशनल नंबर। वाई? क्योंकि अगर आप देखें तो 0 जो है, अगर आप 0 को किससे डिवाइड करोगे? 3 से, तो 3 के टेबल में बिल्कुल 0 आ सकता है। कितने टाइम्स में आएगा? 0 टाइम्स में। 3 इंटू 0 क्या बनाएगा? 0। इट मीन्स 0/3 इज अ रैशनल नंबर, बट 3/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। आपके इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन इसी टॉपिक से बहुत बनते हैं। इसमें या तो क्वेश्चन आएगा कि इज 0 अ रैशनल नंबर, तो यस 0 अ रैशनल नंबर। वाई? क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट हो गया 0? p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, जहाँ पे कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स 0/1 इज अ रैशनल नंबर। बट अगर हम जस्ट अपोजिट किसी भी नंबर्स को न्यूमरेटर में लिखते हैं बट डिनोमिनेटर में वहां पर हम क्या डाल देते हैं? 0, तो उसका आंसर क्या बनेगा? नॉट डिफाइंड। आंसर आपको अगर एक्सप्लेन करने आया तो एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी 3 के टेबल में, 0 के टेबल में कभी भी आ सकता है क्या? 3 कभी नहीं आ सकता। इसलिए आप क्या नहीं कर सकते? इसको डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं क्या आपका प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में क्या पढ़ते हैं हम? प्राइम नंबर्स आर दी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ ओनली। याद रखिएगा, ऐसे नंबर्स जो कि किससे डिविजिबल होते हैं? 1 से डिविजिबल होते हैं।
वन के साथ एंड लिखा हुआ है, इट मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय वन एंड द नंबर इटसेल्फ, इट मीन्स वन से तो सारे नंबर्स होते ही हैं, तो वन को अगर चेक नहीं भी करेंगे तो हम लोग को बन जाएगा. बट अगर हम आगे आते हैं तो देखेंगे इटसेल्फ में तो ऐसे ही नंबर्स हम ले सकते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से जाते हो. तो अगर हम इसमें देखें तो देखिए एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, 2 आ सकता है. याद रखिएगा, देखिए 1 भी है और एंड के साथ एक कंडीशन दी हुई है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय द नंबर इटसेल्फ, खुद से बस डिवाइड होना चाहिए. तो अगर हम 2 की बात करें तो 1 से तो सारे नंबर्स जाते हैं, इसलिए 1 से चेक करने की बात ही नहीं है. सेकंड हम चेक करें किससे, नंबर इटसेल्फ, तो 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है, 2 किसी के टेबल में नहीं आता. और सेम एज इट इज 3 सिर्फ 3 के टेबल में आता है, 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 7 सिर्फ 7 के टेबल में आता है. तो ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से जा सकते हैं और 1 से तो जाएंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर्स. फिर आप आते हैं क्या, कंपोजिट नंबर्स पे. तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, देखा जाए तो जो नंबर्स प्राइम नहीं है उनको आप क्या बोल सकते हो, कंपोजिट बोल सकते हो. ठीक है, तो इतना आप पढ़ के रखिएगा. इसके एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, एटसेट्रा. अब आगे का मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी. थैंक यू.